मैं बलवंत सिंह रतन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय श्रीगंगानगर से। आज मैं आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि मीन डेविएशन को खंडित और सतत श्रेणी में किस तरह से ज्ञात किया जाता है। पिछली बार मैंने आपको मीन डेविएशन के बारे में बताया था और मैंने आपको यह बताया था कि व्यक्तिगत श्रेणी में और प्रत्यक्ष रीति द्वारा मीन डेविएशन कैसे ज्ञात किया जाता है। आज मैं आपको खंडित और सतत श्रेणी के बारे में बताऊंगा। खंडित और सतत श्रेणी में मीन डेविएशन निकालते वक्त केवल एक ही चीज़ अलग होती है और वो है सतत श्रेणी में दिए गए मूल्यों के मध्य मूल्य ज्ञात करना। सतत श्रेणी में मूल्य वर्ग दिए होते हैं, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। आपको 0 से 10 में अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को जोड़कर 2 से भाग देना है और जो आएगा वो मध्य मूल्य कहलाएगा। तो सभी मूल्य वर्गों के मध्य मूल्य ज्ञात करने के बाद सतत श्रेणी में भी वही काम करना होता है जो खंडित श्रेणी में करना होता है। इसलिए मैं खंडित और सतत श्रेणी दोनों एक साथ आपको बताने की कोशिश करूँगा। प्रत्यक्ष रीति में खंडित और सतत श्रेणी में यदि हमें मीन डेविएशन ज्ञात करना हो तो सर्वप्रथम हमें जो काम करना होगा वो यह होगा कि जिस माध्य से हमें माध्य विचलन ज्ञात करना है उसे ज्ञात करना होगा, यानी अंकगणितीय माध्य या माध्यिका या बहुलक। इन तीनों में से जिस किसी के लिए भी हमें कहा जाएगा हम उसको पहले ज्ञात करेंगे। यदि प्रश्न में ये नहीं बताया जाता है कि आपको माध्य विचलन किस माध्य से ज्ञात करना है तो उस परिस्थिति में हम सदैव मध्य का जो है वो चयन करेंगे। तो सर्वप्रथम प्रश्न में निर्देशित जो है माध्य की गणना करेंगे, समांतर माध्य, मध्य का या बहुलक। उसके बाद दूसरा काम जो हमें करना है वो ये है कि श्रेणी के सभी मूल्यों, खंडित श्रेणी में दिए हुए होंगे, सतत श्रेणी में मध्य मूल्य हम ज्ञात करेंगे और उन मध्य मूल्यों को ही मूल्य मान कर बाकी सारा काम करेंगे। तो आप माध्य ज्ञात करने के बाद में श्रेणी के सभी मूल्यों में से उस माध्य का प्रयोग करते हुए विचलन ज्ञात करेंगे। जैसे अगर आपको समांतर माध्य से निकालना है तो आपको x माइनस एक्स बार निकालना है, यदि आपको मीडियन से निकालना है तो x माइनस एम निकालना है, यदि आपको बहुलक से निकालना है तो x माइनस जेड निकालना है। ये जो डेविएशन आएंगे इन डेविएशन के चिन्हों की हम उपेक्षा करेंगे, यानी हमें जो है सभी डेविएशंस को धनात्मक ही मानना है, चाहे भले ही वो ऋणात्मक हो। तो सभी मूल्यों से डेविएशन बिना चिन्ह के हम प्राप्त करेंगे। उसके बाद में हमें खंडित श्रेणी में चूँकि फ्रीक्वेंसी और होती है और सतत श्रेणी में भी फ्रीक्वेंसी होती है, तो ये जो बिना चिन्ह के विचलन आएंगे, बिना चिन्ह के विचलनों को उनकी संबंधित आवृत्तियों से गुणा करेंगे, यानी एफ डी एक्स बार, एफ डी एम या एफ डी जेड, ये हम निकालेंगे और फिर इसका जोड़ करेंगे। तो प्राप्त चिन्ह रहित विचलनों को उनकी संबंधित आवृत्ति से गुणा करके हमें योग करना है और जो ये योग आएगा इस योग में आवृत्तियों के योग अर्थात n का भाग देंगे। खंडित श्रेणी में भी यही करना है और सतत श्रेणी में भी यही करना है। तो आवृत्तियों के योग यानी n का भाग देंगे और हमारा फार्मूला हो जाएगा मीन डेविएशन फ्रॉम x बार सिग्मा एफ डी एक्स बार बटा n या सिग्मा f। अगर मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालना हो तो सिग्मा एफ डी एम बटा सिग्मा f या n, और यदि मीन डेविएशन फ्रॉम z निकालना हो तो सिग्मा एफ डी जेड बटा n या सिग्मा f। याद रखो सतत श्रेणी में और खंडित श्रेणी में n वास्तव में सिग्मा f ही होता है, इसलिए आपको n और सिग्मा n हम आमतौर पर तब कहते हैं जब मूल्यों को हम गिन करके और उसकी संख्या प्राप्त करते हैं, जो केवल जो है व्यक्तिगत श्रेणी में किया जाता है। खंडित श्रेणी में चूँकि मूल्यों की संख्या को उसकी आवृत्ति से व्यक्त कर दिया जाता है तो हम आवृत्तियों का योग करके n प्राप्त करेंगे। जब आपके पास माध्य विचलन प्राप्त हो जाएगा तो प्रत्येक माध्य विचलन को उस संबंधित माध्य से
डिवाइड करेंगे। यानी यदि आपने x बार से निकालना है तो मीन डेविएशन फ्रॉम x बार को x बार से डिवाइड कर दीजिए। ये जो आएगा ये कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कहलाएगा। यदि आपने मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकाला है तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन को मीडियन से डिवाइड कर दीजिए। यदि आपने मीन डेविएशन फ्रॉम z निकाला है तो मीन डेविएशन फ्रॉम z को z से डिवाइड कर दीजिए। तो ये जो आएगा ये कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कहलाएगा। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन दरअसल में दो या दो से ज़्यादा श्रेणियों के विचलनों की तुलना के लिए प्रयुक्त होता है और हम इसे सापेक्ष विचलन या सापेक्ष डिस्पर्सन या अपकिरण के रूप में बताते हैं। तो कुछ उदाहरण, एक दो उदाहरण भी मैंने आपको जो है PDF में शेयर किया था। तो आज हम इतना ही करना चाहेंगे। चूँकि मीन डेविएशन बहुत अधिक इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए आप मीन डेविएशन में केवल प्रत्यक्ष रीति ही अपना लें तो बहुत है। आपको जो है रीति के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि एक लघु रीति भी होती है लेकिन उसमें भी लगभग उतना ही काम करना पड़ता है। तो मैं यहाँ आपको लघु रीति के बारे में नहीं बताऊंगा और मैं ये चाहूँगा कि आप मीन डेविएशन जो है वो सदैव प्रत्यक्ष रीति से ही निकालें, चाहे व्यक्तिगत श्रेणी हो, चाहे खंडित श्रेणी हो या जो है वो सतत श्रेणी हो। आज इतना ही, धन्यवाद।